ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आज हम लोग जो राहाब वेश्या है उनके जीवन में से हम लोग दो बातों को सीखेंगे। पहला है, अपने माता पिता परिवार की चिंता करने वाली थी। अपने माता पिता एवं परिवार की चिंता करने वाली थी ये राहाब वेश्या। आप मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा यहोशू दूसरा अध्याय, यहोशू दूसरा अध्याय उसका वचन 11 और 12 को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय यहोशू दूसरा अध्याय वचन 11 और 12। हालेलुया। यहोशू सेकंड चैप्टर का 11th और 12th वर्स। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगी और उसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। हालेलुया। ओके, तो इधर हम देखते हैं कि जैसे वो दो बेदियां उधर आते हैं, उनको अपने घर में ये रुकाती है। उसके बाद राजा के लोग आते हैं, उनके हाथों से उनको उन दोनों को बचा लेती है। वो रात भर उन्हें सुरक्षित रखकर अगला दिन सुबेरे वो उनको विदा कर देती है ना। पर उसके पहले ये क्या करती है, जैसे ही ये लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर आकर इधर यानी परमेश्वर इस यरीहो में बड़ा काम करने वाले हैं, इस देश को अपने वश में करने वाले हैं, सारी जानकारी जैसे ही इनको मिली तो राहाब क्या करती है, उन दोनों बेदियों से यानी वो अपने माता पिता के लिए विनती करती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम पर दया किया वैसे तुम भी क्या करो, मेरे यानी मेरे पिता के घराने पर दया करोगी। वो ये नहीं बोलती है कि मुझ पर दया करोगी, मुझे बचाओगी। ऐसा ये बिल्कुल सही है कि इनको शादी वगैरह तो हुआ, ऐसा तो है नहीं, पर बाद में उन्होंने दाऊद के वंश में इनको शादी हुआ है, ठीक है। पर यहाँ वो अकेले ही यानी उनकी माता पिता के साथ रहती होगी या दूर में वो लोग रहे होंगे, कुछ भी हो, पर उनकी आप मन को देखिएगा। जैसे ही उनको परमेश्वर की बात पता चला तो ये एकदम क्या करती है, उन लोगों से पूछती है या उनसे विनती करती है कि तू मेरे पिता के घराने पर दया करोगी। यानी एकदम अपने माता पिता परिवार की बचाव की रक्षा के लिए, उद्धार के लिए वो एकदम उन लोगों से विनती करती है। अभी इसको हम फिर आइए जोशुआ 6 अध्याय, यहोशू उसका 6 अध्याय वचन 23 से 25 तक। यहोशू 6 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 23 to 25। जी पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोशू 6 चैप्टर का 23 to 25। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके साथ सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोवा ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया। ओके, तो हम पहले क्या देख रहे थे, यहोशू 2 अध्याय 11 से 12 तक। उसमें वो प्रभु के बारे में बातें कहती है, उसके बाद उन लोगों से विनती करती है कि जब तुम लोग आओगे लड़ाई करने के लिए उस समय क्या करना, मेरे माता पिता को बचाना है, विनती करती है। और इसमें हम क्या देखते हैं 6 अध्याय 23 में, देखिए वो उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके यहाँ
रहते थे, सबके जो उसके यहाँ रहते थे। ये बात बहुत हमारी यानी मुझे आकर्षित किया कि केवल उन्होंने उन लोगों से बातें की, विनती किया, उसके बाद जैसा उन लोग युद्ध हुआ या इस्राएल के लोग कानान के ऊपर चढ़ के आ गए हैं और या लड़ाई करने लगे, उस समय इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, ऐसा है नहीं। इधर क्या लिखा है कि उसके यहाँ रहते थे, मीन्स तो इन्होंने अपने माता पिता और उसके जितने भी लोग थे कुटुंब के, उन सबको लेके आकर अपने उस निशाने वाले घर में, यानी जिस घर से उन्होंने उस बेदियों को उतारी और जिस घर में उन्होंने उस लाल रंग का वो जो रस्सी बांधी थी, उसी जिस घर में निशाना है उस घर में उन्हीं को भी क्या किया, लेके आकर रखी हुई थी। मेरे प्रियो देखिए, ये है एक्शन, है ना। तो विनती किया और उसके बाद छोड़ा नहीं है, जब तक वो लोग युद्ध के लिए कानान के ऊपर, ये यरीको के ऊपर आए नहीं है, तब तक इन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को, अपने परिवार के सभी लोगों को यहोवा परमेश्वर के बारे में बताकर उन्हें उत्साहित करके, उनके विश्वास को बढ़ा के, उन्हें यानी अपने यानी जो वो विश्वास करती है उस विश्वास में उन्हीं लोगों को भी लेकर कहाँ लेके आ गया, उस निशाने वाले घर के अंदर लेके आ गए। देखिए ना, कितने एक अद्भुत बात है। अपने माता पिता, अपने परिवार की रक्षा के लिए, उद्धार के लिए, बचाव के लिए ये राहाब कितना चिंता करती है और क्या करती है, प्रयास भी करती है। तो प्रियो, हम लोग हमारे माता पिता, जो परिवार के लोग हैं, जो अभी भी प्रभु में नहीं है, जो प्रभु से दूर है, यीशु मसीह से दूर है, उनकी बचाव के लिए हम क्या करते हैं? हम कई बार प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, खूब प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना के बाद कार्य क्या करते हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं ना, प्रार्थना कर लिया तो सब कुछ हो गया। बिल्कुल नहीं है, गलत है। परमेश्वर हमेशा न्यायी परमेश्वर है। कोई प्रार्थना करने से सब कुछ कर लेगा ऐसा है नहीं। प्रार्थना करना पड़ेगा। वो प्रार्थना भी यानी उन परमेश्वर के सामने सही होना चाहिए, मीन्स जो न्यायी है, जो सही है, उसी को ही परमेश्वर करेगा। अभी यदि मैं यहाँ बैठकर मेरी पड़ोसी की नुकसान हो जाए, उनका बिजनेस खराब हो जाए, ऐसे प्रार्थना करने से क्या उनका बिजनेस खराब हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे गलत काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब प्रार्थना ही सब कुछ नहीं है, हमारी एक्शन भी जरूरत है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 7 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 7 में हम सभी लोग इसको जानते हैं। मैथ्यू 7 का 7, जी कोई बता सकते हैं? 7 के 7, मांगो तो बोलिए कोई। हालेलुया। मत्ती 7 का 7, हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ। हालेलुया। केवल मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ वहां रुकना नहीं है, ढूंढना भी पड़ेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा, प्रयास भी करना होगा। उसके बाद खटखटाना भी पड़ेगा। किसी ने ऐसे यानी कई बार ऐसे जो दरवाजा बंद रहता है, हम लोग समझ लेते हैं कि ये अंदर से बंद है, पर कई बार खुला भी होता है, पर सामने बंद रहता है ना। तो प्रियो, यहाँ क्या लिखा है? मांगना काफी नहीं है, आपको ढूंढना है, खटखटाना है, तभी क्या होगा? खुलेगा। तो मैं जो समझने वाली बात क्या है, जो राहब जो थी, वो अपने माता पिता के लिए पहले उन लोगों से वो प्रार्थना करती है, विनती करती है, भैया जब तुम लोग आओगे क्या करना, मुझे और मेरे परिवार को बचाना है, रक्षा करना है। और उसके बाद लगभग 10 दिन शायद या 15 दिन लग गया होगा।
तो उतने दिनों में इस महिला ने अपने परिवार को, अपने माता पिता को परमेश्वर के बारे में बताकर उन्हें अपनी बातों में लेके आकर उसी घर के अंदर लेके आकर उनको क्या कर दिया, रख दिया है। वो देखिए कितनी वो अपने माता के पिता के बारे में चिंता करती है, या वो लोग भी सच्चे परमेश्वर के पास आ जाना है, वो उनका जीवन भी उद्धार पाना है, उसमें वो कितना प्रयास करके उन लोगों को बचाती है। देखिए तो प्रियो, हमारे अभी कई घर में हम देखते हैं कि वो प्रभु को माने, यानी अभी मेरे घर में देख लीजिए, मैं प्रभु को मानता हूं पर मेरे माता पिता प्रभु को नहीं मानते हैं। हम भले ही प्रार्थना करते हैं पर मेरे तरफ से कोई एक्शन है नहीं, क्योंकि मैं कहीं दूर में है। तो कभी उनसे फोन में बात करते हैं, हम उनको बताते हैं भैया प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको मदद करेगा, बस इतना ही है। पर प्रियो, आप लोग यदि आपके घर के साथ रहते हो, आपके रिश्तेदार के साथ रहते हो, उनके लिए कुछ आपको करना चाहिए। उन्हें प्रभु में लेके आने के लिए आपको प्रयास करने का बहुत जरूरत है। कि कई बार क्या करते हैं ना, हम लोग अपने में संतुष्ट हो जाते हैं, अपने में ही क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं मानता हूँ, मेरे बच्चे मानते हैं, बस खुश रहो, बाकी सबको छोड़ दो। ऐसा नहीं, हमें पूरा ताकत के साथ हमें प्रयास करना है, प्रार्थना भी करना है। प्रयास करके, इसमें हम पढ़ रहे थे 6 अध्याय में, वो क्या करती है, उन्हें लेके आकर उस घर में रखी भी थी। वो घर के अंदर जो रहते थे वो लोग बचाए गए, घर से जो बाहर है वो लोग बचाए नहीं जाएंगे। तो इन्होंने सारे लोगों को अपने घर के अंदर लेके आ गया। देखिए ना, इतनी अच्छी बात है। तो हमें भी इसी तरह प्रयास करना है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम लोग कुरनेलियुस के बारे में देखते हैं। कुरनेलियुस भी क्या करता है, पहले लिखा है 10 का प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका वचन 2 पढ़िएगा। 10 का 2 में क्या लिखा है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या लिखा है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वेरी गुड, ठीक है। अभी वचन आइए 10 में, यानी 24 में, इसी अध्याय का वचन 24 पढ़िए जी। हालेलुया। 10 का 24। प्रेरितों, दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। देखिए पहले क्या लिखा है, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। चलो अच्छी बात। और उसके बाद उन्होंने कि वो पतरस को बुलाते हैं परमेश्वर की वचन सुनने के लिए ना। तो जैसे वो पतरस आने वाले थे, उसके पहले ये क्या करता है, कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट छो रहा था। ये भी देखिए ना कि वो पतरस आने वाले हैं, आने के पहले ही क्या करते हैं, सारे तैयारियां करके उन्हीं लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को परमेश्वर की वचन सुनाने के लिए लेके आया। तो क्या हुआ, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर के आया। वो लोग भी प्रभु को स्वीकार किया, वो लोग भी प्रभु को मानने लगे। प्रियो, हमें हमारे रिश्तेदारों को, परिवारों को उद्धार में लेके आने के लिए हमें कुछ खर्च करना है तो कोई बात नहीं, मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ प्रार्थना करने से, कहने से काम नहीं बनता है, हमें उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप जरा ये में कल्पना करिए, यानी बाइबल पढ़ने वक्त हमें थोड़ा कल्पना भी करना है। आप जरा कल राहाब के बारे में सोचिए। वो राहाब, उनके जिस समय वो वेदी उनके पास आए थे, उस समय उनके माता पिता वहां है नहीं। वो विनती करती है, पर बाद में क्या करती है, जाकर उन सभी लोगों को बुला कर बता के, भैया इसी तरह इस्राएल के लोग युद्ध के लिए आने वाले हैं, मैंने उनको बचाया है। वो आने वक्त जितने लोग उस घर में जो अंदर रहेंगे वो ही लोग बचाए जाएंगे,
इसलिए तुम लोग भी आओ कहकर उन सबको मोबिलाइज करके उन सबको प्रभु की बातों को बताकर उन्हीं लोगों को विश्वास में लेके आकर उस घर के अंदर रखी हुई थी, वे सारे लोग बच गए हैं। प्रियो, आज हमें इस बातों की सोचने की जरूरत है। आज प्रभु आएंगे तो क्या आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग प्रभु के साथ जाएंगे? हम हालेलुया जोर से बोलते हैं, डांस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छा है, पर व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स? हमारे माता पिता के बारे में क्या है? हमारे रिश्तेदारों के बारे में क्या है? उनकी बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो आज सुबह हमें इस बातों की सोचने का जरूरत है। प्रभु हमें सहायता करें इस बातों में। और दूसरी बात, राहाब जो थी वो अवसर को उपयोग में लेने वाली थी। जो राहाब जो अवसर उनको मिला उसे उपयोग में लेकर आई। जो दूसरा एक गुड थिंग्स हम जो सीख रहे हैं वो दूसरा ये है, जो राहाब थी वो जो अवसर उनको मिला उस अवसर को उसने उपयोग में लेकर आई है। हालेलुया, सब हालेलुया बोलिए, प्रभु को स्तुति करो सुबह। हालेलुया। परमेश्वर उस राहाब के जीवन में एक अवसर को लेके आया। हम इसको पढ़ते हैं, कोई पढ़िए यहोशू 2 अध्याय वचन 1, उसके बाद 8 से 14। यहोशू 2 अध्याय 1 वचन और उसके बाद 8 से 14। यहोशू 2 अध्याय जी। यहोशू 2 चैप्टर का 1 वर्स। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शिलोम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। 8 से वे लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने शिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझ से यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घर आने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब इन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। और जब यहोवा हमको यह देश जब हम तेरे साथ हमको यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा मिले। तो प्रियो, हम देखते हैं यहोशू 2 लोगों को भेजता है, ठीक है। वो दोनों लोग राहाब वेश्या के घर जाते हैं। क्यों उनके पास जाते हैं? क्योंकि उनका जो घर थी वो शहर बना के ऊपर बना हुआ था और दूसरा वो एक कॉमन प्लेस है, वहां कई लोग आते जाते हैं, तो इसलिए वहां आने जाने वाले लोगों को कोई उतना गौर नहीं करेगा, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऐसे कोई सोचेगा नहीं। तो इसलिए इन लोग ने क्या किया, राहाब के पास गए थे। तो अभी बात यह है, जब ये 2 इनके आप जरा देखो, राहाब के पास कई लोग आते जाते होंगे ना, तो वो इसी प्रकार के वो काम में है, कई लोग उनके पास आते जाते होंगे। पर वहां ये दोनों लोग जाते, 2 वेदी लोग जो इस्राएल की तरफ से 2 लोग जा रहे हैं। अभी जब इनको मालूम होती है ये 2 लोग इस्राएल से आ रहे हैं,
इसराइल से आ रहे हैं, यरीहो को जीतने वाले हैं। तब इनको पता चला तो ये क्या करती है, उन दोनों को अपने घर में ले लेती है। ठीक है, और जैसे ही ले लेती है उसके बाद राजा के लोग आने लगे कि आकर वो क्या करते हैं, पूछते हैं भैया वो कहाँ है, दो लोग आपके पास आए हैं। वो क्या करती है, जल्दी जल्दी उन दोनों को छत के ऊपर चिपकाया और उन जो राजा के लोग आते थे उनको दूसरे रास्ते से जाने दिया और रात भर इन दोनों को संभाली। अगला दिन सुबह क्या किया, इन दोनों को वो विदा करती है। और जब इन्होंने इन लोगों को रक्षा किया तो उसके कारण राहाब और उनके पूरे घर बचाए गए। ठीक है, ये यानी जो बात घटना उधर हुई है उसको हम देखते हैं। अभी बात क्या है, जो अवसर मिला उसको इन्होंने क्या किया, उपयोग में लेके आया। यानी राहाब को पता चला कि ये दोनों लोग परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, इस्राएल के परमेश्वर के लोग हैं। ये लोग अपने देश को जीतने वाले हैं। तो अभी क्या करना है, इन्हें इनसे प्रार्थना करो, इनको बचाओ, इनसे मदद मांगो। तो उस समय जो उनके सामने थी, उस समय को, उस मौका को, उस अवसर को राहाब ने क्या किया, इस्तेमाल किया, उपयोग किया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। देखिए उस समय को वो किस तरह एकदम बोलती है, भैया मैंने तुम लोगों को क्या किया, बचाया है, वैसा ही तू भी क्या करना, मुझे और मेरे परिवार के ऊपर दया करना। कितनी वो यानी अपने बचाव के ऊपर और उस समय को उपयोग में लेके आने के ऊपर कितना वो ध्यान देती है। देखिए आप लोग, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर को लेके आता है, मौका को देता है, पर उससे हम उतना गंभीरता से हम लोग लेते नहीं है। पर ये राहाब जो समय उनके सामने था, उस समय को बड़ी गंभीरता से ली और उसको क्या किया, उन्होंने उपयोग में लेके आया। वो कह रही है वचन 9 और 10 से 11 तक हम देखते हैं, उस सारे उस कानान में या उस यरीहो में रहने वाले जो राजा है और बाकी जितने भी लोग थे, सारे लोगों के मन बिगड़ गया। सारे लोग परमेश्वर से डरते थे, पर वो सभी लोग जो उनको अवसर मिला उसको उन लोगों ने उपयोग में लेकर नहीं आए थे। परंतु इसी महिला ने जो इन्होंने अपने कानों में सुना, उसको क्या किया, उपयोग में लेके आया। मेरे भाइयों बहनों, मैं जब अब्राहम को पढ़ता हूं, यानी परमेश्वर जब किसी को भी आशीष करना चाहता है, मदद करना चाहता है, उनके जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, वो हर एक के लिए एक एक मौका जरूर देता है। पर कई बार उस मौका को हम लोग अनदेखी कर देते हैं, नहीं तो अपने आलसीपन के कारण उसको क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। पर देखिए अब्राहम के बारे में आप सीख सकते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय में है उनके बारे में। उत्पत्ति 18 अध्याय में आप लोग कई बार इस बातों को सुने होंगे। अब्राहम के बारे में आमतौर पे कई चर्चेस में उपदेश दिया जाता है। वो भी इसलिए दिया जाता है कि अब्राहम बहुत गरीबी था, उनको परमेश्वर ने अमीर कर दिया, इसे लोग शिक्षा देते हैं, उसी बातों में ज्यादातर लोग सुनते हैं। पर यहाँ अब्राहम जो अवसर उनको मिला, उसको किस तरह उपयोग में लेके आया, उससे हमें देखना है। एक उदाहरण में मैं बताऊं, जिस तरह राहाब ने जो अवसर को इस्तेमाल किया, उसी तरह अपना अब्राहम भी जो परमेश्वर उनके जीवन में एक अवसर को लेके आया, उसको उन्होंने क्या किया, उपयोग किया। आप उत्पत्ति 18 अध्याय में उसका पहला वचन को पढ़िए। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका पहला वचन। हालेलुया। उत्पत्ति जेनेसिस 18 का 1। अब्राहम मैप्रे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ, दो पढ़िएगा, 2-3 भी पढ़िए जी।
उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। देखिए, तो अब्राहम कहाँ बैठा है? 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कड़ी धूप है, क्योंकि उस समय उनके पास बड़ा मकान नहीं था, वो बना सकता था, पर इब्रानी की पत्र में लिखा है उनको स्वर्गीय घर के ऊपर विश्वास था, इसलिए उन्होंने पृथ्वी पे घर नहीं बनाया है ना। तो इसलिए उन्होंने तंबू में रहता था। ठीक है, अभी जब वो तंबू में थे, वो देख रहा है 3 पुरुष रास्ता में आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? देखा तो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। क्यों, क्या जरूरत है? यदि उनके पास वो तीनों आते हैं, उसके बाद हाँ अच्छा हुआ अपने आपने हमारे घर के सामने आ गए हो, आ जाओ, बैठो, पानी पियो, ऐसे हम कहते हैं। ये तो दूर में रास्ते में जा रहे हैं भाई, इनको किसके लिए बुलाना है? इनको क्यों पास लेके आना है? पर देखिए अब्राहम क्या करते हैं, दौड़ के जाकर उन तीनों पुरुषों से प्रार्थना करता है, आओ हमारे घर में रुको, जल पीकर खाना खाकर जाना है। तो उन्हें लेके आते हैं, उनके लिए सेवा टहल करते हैं, उनको अच्छा हॉस्पिटैलिटी करते हैं। उसके बाद वो स्वर्गदूत उनसे क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को बताते हैं और लूत के बारे में बताते हैं। और वही इसहाक का जो प्रतिज्ञा पहले से किया गया, उसको पुनः परमेश्वर यहाँ करता है और कहता है, जब अगले बार हम आएंगे उस समय आपके हाथों में बेटा रहेगा। यानी इसमें एक बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। यानी परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को बताया था कि तेरे द्वारा ये जो यानी मैं वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लिए एक पुत्र को दूंगा, ये तो है। पर उस आशीष यदि उनको मिलना है, उसको मिलने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में एक अवसर को लेके आया। वो उन्हीं लोगों 3 लोगों को अपने घर में बुलाए, उनको सेवा टहल करें, तभी जाकर वो क्या करे, उस आशीष की बातों को उन लोगों अब्राहम तक पहुंच पाए। पर अब्राहम ने जो समय उनके सामने आया, उसको उपयोग में लेकर आया। प्रियो, ये एक बात है जो हमें सीखना है। हमारे कई बार हम जाने देते, जो प्रभु हमारे जीवन में मौका लेके आता है, अवसर लेके आता है, उसको जाने देते हैं। पर राहाब हो या अब्राहम हो, जो परमेश्वर ने उनके सामने अवसर को लेकर आया, उसको उन्होंने जाने नहीं दिया, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। आप जरा सोचो, हम लोग कई बार धूप में बाहर जाना नहीं चाहते हैं, एसी कमरा से बाहर नहीं आते हैं। मेरे घर में नहीं है, मैं कहता हूं, ठीक है। पर अब्राहम घड़ी धूप में बैठा है, तो भी क्या करता है, दौड़ के जाकर उनको अपने पास लेके आता है। प्रियो, इसी बातों को ही मैं बार बार कहता हूं, मांगने से पूरा नहीं होता है, हमें प्रयास भी करना पड़ता है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, प्रभु यीशु कहता है। तो अवसर प्रभु हमारे जीवन में लेके आता है, उसे हमें इस्तेमाल करना मालूम होना जरूरत है। ऐसे बाइबल में कई घटना है जो आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और मैं उदाहरण बताऊंगा, जिस बंदे ने जो प्रभु ने उनके जीवन में जो उनके सामने एक अवसर आया, उसको किस तरह इस्तेमाल किया। दूसरा हम दाऊद के बारे में देख सकते हैं, है ना। दाऊद के सामने भी एक अवसर आया, उस अवसर को दाऊद ने क्या किया, इस्तेमाल किया। सारे लोग उस गोलियत को देखकर डरते हुए बैठे, पर ये कहता है, ये कौन है भाई, इस्राएल के लोगों को इसी तरह निंदा करने वाले, है ना। तो दाऊद भी क्या करता है, जो उनके लिए अवसर मिला, उसको उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया। पर नया नियम में एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए, जो प्रभु यीशु के साथ हुआ है। लूका 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय उसका 35 से 38 तक पढ़ेंगे।
हालेलुया। लूका 18 अध्याय का 35 से 38। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब ओके, यीशु ने खड़े जी जी, वो बाकी कहानी आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा उस पे नहीं जा रहा हूँ। पर मैं जो हमारी जो बात जो मैं आज बता रहा हूँ उस बातों के ऊपर हम हमारे ध्यान को लेके आए। यहाँ क्या देखते हैं, वो भीख मांगने वाला सड़क पर बैठा है, ठीक है। तो ये अंधा भी है, पर वो क्या करता है, भीड़ चलने की आहट को उनको सुनाई पड़ता है, बड़ा भीड़ जाती है। तब वो क्या करता है, लोगों से पूछता है, भैया क्या बात है, इतना सारा भीड़ क्यों, कहाँ जा रही है? तब वो लोग कहते हैं, यीशु नासरी रास्ता में है, वो जा रहे हैं भाई। तब वो क्या करता है, 38 में लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। देखिए किस तरह इस बर्तिमेयु अंधा आदमी ने जो उनके सामने जो अवसर मिला उसको इस्तेमाल करता है। देखिए उनको मालूम हो गया बड़ी भीड़ माने इसी समय केवल यीशु प्रभु के साथ ही हो सकते हैं, बाकी किसी के साथ इतना भीड़ नहीं जाती है। तो इसका मतलब अभी रास्ता में कौन जा रहा है, प्रभु यीशु जा रहा है। हम तो उनके पास जा नहीं पाते हैं, हम तो अंधे हैं, पर आज हमारे सामने ही प्रभु गुजर रहा है। देखो एक अच्छे मौका मिल गया, इस मौका को क्या करो, इस्तेमाल करो। उनको ये भी पता नहीं है और वो बर्तिमेयु से कितने दूर में प्रभु यीशु जा रहा है, ये बुलाएंगे तो इनकी आवाज प्रभु तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये भी पता नहीं। फिर भी ये क्या करता है, ऊंचे आवाज से प्रभु यीशु को पुकारता है, हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पर क्या करो, दया करो। वो लोग क्या बोलते हैं, चुप रहो। लोग बोलते हैं, अरे चुप रहो, तू अंधा है यार, तू क्या करता है, चुप रहो। पर वो क्या करता है, दूसरी बार फिर और जोर से क्या करते हैं, चिल्लाकर बुलाने लगते हैं। तभी प्रभु यीशु क्या करते हैं, खड़े होकर आज्ञा देते हैं। देखिए वचन कैसे लिखा है, प्रभु ने वचन 40 में लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। प्रभु ने आज्ञा दिया, सिर्फ बोला नहीं है, हाँ भाई यदि मिलेगा तो लेके आओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। नहीं, उन्होंने आज्ञा दिया, यानी जीसस आज्ञा देना एक कितनी बड़ी बात है। वो कहता है आज्ञा देता, जा उसको लेके आ मेरे पास। तो वो लोग जाकर लेके आते हैं। लेके आने के बाद प्रभु उनसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब वो कहता है, मैं देखना लगूं। प्रभु वो अपने काम से उस बंदा अपने काम से मतलब रखता है ना। कई बार हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, पर प्रार्थना में क्या पूछना है, प्रभु से क्या मांगना है पता नहीं, कई घंटे बैठकर उठ के आ जाते हैं ना। पर इसने गया एकदम अपने बातों में क्लियर रहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, बस इतना है मेरा काम। प्रभु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा दिया, तू जा। बस वो उसी समय देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी तरह कई बार प्रभु हमारे सामने गुजरता है। हमारे सामने इसी तरह कई अवसर को परमेश्वर लेके आता है, पर उस अवसर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो आलसीपन है या अविश्वास है, ये दोनों कई बार हमें प्रयास करने में रोक देता है। हाँ, मैं अभी ये अंधा आदमी को जरा आप कल्पना करो, हाँ, मैं पुकारूंगा तो मेरी आवाज प्रभु तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कोई उन्होंने सोचा नहीं है। मैं पुकारूंगा, देख लेते, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पुकारने में क्या है।
उन्होंने पुकारा तो प्रभु मिल गया, तो उनको चंगाई मिल गई। तो प्रियो, राहाब भी इसी तरह काम किया। तो उनको क्या पता थी, उन लोग ने बोलकर गए हैं, बता कर गए हैं, हम आएंगे आपके घर में, आपके साथ जितने भी लोग रहेंगे वे सभी लोग बचाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, तो उनके साथ उस अवसर को इस्तेमाल किया। उसी समय उनके सामने भी क्या करती है, बोलती है, आओ हमारे घर में रुको, उनको ठहराती है। और उसके बाद अपने माता पिता के लिए वो विनती भी करती है। उस अवसर को उन्होंने छोड़ा नहीं। बाद में जब ये लोग युद्ध करने के लिए आएंगे, उसके बाद देखते हैं, नहीं, उसी समय उनसे बात किया, भैया तुम लोग आएंगे तो क्या मेरे परिवार को भी रक्षा करोगे, बचाओगे? अभी हमारे लिए एक पक्का चिन्ह दो भाई, अभी दो। देखिए किस तरह वो राहाब, जो प्रभु ने उनके सामने एक अवसर को लेके आया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को आशीष करने के लिए प्रभु ने एक मौका उनके पास लेके आया। बस उस मौका को राहाब ने उपयोग में लेके आया। मेरे भाइयों बहनों, तो आज सुबह जो मेरी वचन को सुन रहे हैं, आप सबसे परमेश्वर की बात पहुंच रहा है। क्या हम हमारे जीवन में जो प्रभु कई अवसर देता है, उस अवसर को हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? हम उसको उपयोग में लेके आते हैं या हम छोड़ देते हैं? हमने राहाब को देखा, अब्राहम को देखा, दाऊद के बारे में सुना और बर्तमेय के बारे में सुना। ये सभी लोग जो अवसर प्रभु ने उनके सामने लेके आया, उसे क्या किया, अब इस्तेमाल किया। उसके द्वारा उनका जीवन आशीषित हुआ है। तो आज सुबह प्रभु यीशु हमसे भी इसी बातों को कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं कई बार आपके जीवन में अवसर को लेके आता हूँ, समय देता हूँ। उस समय को आप किस तरह इस्तेमाल करते हो? कई लोगों का ये लगता है ना कि मुझे नींद नहीं आता है। ठीक है, नींद नहीं आने से क्या करना, तुरंत मोबाइल लेकर मोबाइल देखते रहो, ऐसा नहीं। प्रभु आपके लिए एक मौका देता है, भैया इस समय को प्रार्थना करो, कहीं आत्मिक किताब को उठाकर पढ़ो, इस्तेमाल करो, कल के दिन के लिए आज तैयार हो जाओ। प्रभु मौका देता है आपको। यदि परमेश्वर अकेले रखा है, यदि प्रभु आपके सामने कोई काम नहीं दे रहा है, आप घर में बैठे हो, तो ये सभी एक मौका है अपने आप को प्रभु में बढ़ाने के लिए। प्रियो, प्रभु मौका देता है। उस समय को, उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। एफिसियों की पत्री में पौलुस भी ये भी कहता है ना कि समय को बहुमूल्य समझो। जो समय आज मिला है, जो अवसर आज आपको मिला है, वो अवसर, वो समय आपको कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो इसलिए जो अवसर प्रभु आपको देता है उसे इस्तेमाल करना है। तो आज हमने दो बात राहाब के जीवन में से देखा। एक, वो अपने परिवार के बारे में चिंता करती है और उन्हें बचाती है। और दूसरा हम देखते हैं, वो जो अवसर प्रभु उनको दिया उसे उपयोग में लेके आई। तो सवाल यह है कि हमारे परिवार की बचाव के लिए हम क्या करते हैं। दूसरा, जो प्रभु हमारे जीवन में अवसर देता है, उस अवसरों को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।